वेलकम टू अमन क्लासेस। दोस्तों, अमन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, हमारी रीजनिंग की मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लासेस चल रही थी जिसमें हमने बहुत सारे पार्ट्स कंप्लीट कर लिए थे। आज एक और नए पार्ट्स में आपका स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपनी रीजनिंग की मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास को। इससे पहले जितने भी साथी चैनल पर नए हैं वो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना दोस्तों, और बेल आइकन को प्रेस कर लेना जिससे कि आपको रोज इनका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो देखिए आज का अपना पहला क्वेश्चन प्यारे दोस्तों, 71 है, 63 हो गया, 55 हो गया, आगे ब्लैंक हो गया और क्वेश्चन मार्क हो गया। इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा वो हमें क्या करना है। तो देखिए इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ ये क्वेश्चन किस प्रकार से है। देखिए सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन जब भी आ जाए दोस्तों, टेबल बना लिया करो। 71 है, 63 है, फिर 55 हो गया, आगे क्या आएगा वो हमें ज्ञात करना है। तो देखिए जरा गौर से देखिए, मैं आपको समझाता हूँ इस क्वेश्चन को। देखिए 71 से 63 की तरफ जाइए, 63 से 55 की तरफ जाइए और आगे चलिए, क्या आएगा। देखिए 71 में से कितने माइनस करें कि 63 आ जाए दोस्तों। तो 71 में से जब तुम 8 माइनस करोगे तो 63 आ जाएंगे, बेशक आ जाएंगे। 63 में से दोस्तों 8 माइनस करते ही 55 आ गए, और जब तुम 55 है दोस्तों तो देखिए पहले 8 माइनस फिर 8 माइनस, इसका मतलब दोस्तों 8 ही माइनस हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 47 आ जाएगा। ये 47 जो होगा दोस्तों वो क्या है, अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों अब हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि जब पहले में दोस्तों अगर इसने +8 किया फिर -16 कर देता तो हम दोस्तों क्या करते, 32 करते, और पहले 8 किया फिर -6 करता दोस्तों तो हम 4 कर देते। और अगर इसने -8 करके दोस्तों -7 कर देता और फिर हम -6 कर पाते। मगर दोस्तों जब ध्यान रखना, जब आपको दो सीरीज सेम सेम मिल जाए तो तीसरी भी अगर सेम निकल रही हो दोस्तों तो वो सेम ही चलती रहेगी। तो पहले -8 है फिर -8, तो आगे भी हम क्या कर देंगे, -8 कर देंगे और अपना करेक्ट आंसर लेकर आ जाएंगे। तो 47 इज द करेक्ट आंसर दोस्तों। यहाँ पर कितना आ जाएगा, 47 आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा और शानदार क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों। AEI है, BFJ बन गया, CGK है दोस्तों, आगे क्या बनेगा वो हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले दोस्तों आगे वाला रिलेशन निकालने से, इसको निकालने से बेहतर है दोस्तों ये जो पीछे वाले दो हैं इनको ज्ञात कर लो, आगे वाला ऑटोमेटिक ही निकल कर आ जाएगा। तो चलिए इनको ज्ञात करते हैं प्यारे दोस्तों। देखिए इसको सबसे पहले बनाते हैं AEI को, फिर बनाते हैं दोस्तों BFJ को, उसके बाद दोस्तों CGK है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ देखिए ये AEI है, इस AEI से दोस्तों ये कैसे आया है। देखिए A है, A से B गए तो +1 हो गया, E से F गए तो CDEF +1 हो गया, और I से दोस्तों J बनाते हैं तो +1 हो गया। इसका मतलब दोस्तों ये +1 ही करा, तो हम दोस्तों क्या करेंगे, सी है, सी से कहाँ जाए तो दोस्तों सी के जगह बाद में डी आ जाएगा, जी है, जी के बाद एच आता है दोस्तों, जे के फिर एल हो जाएगा दोस्तों। तो DHL कहाँ पर है वो अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। DHL दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 में है, इसीलिए ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। तो DHL दोस्तों क्या है, अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 35 है, अनुपात 70 हो गया, समानुपात 125 हो गया, अनुपात क्वेश्चन मार्क हो गया। इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा वो हमें ज्ञात करना है। तो जरा गौर से देखिए दोस्तों, 35 से 7 बन गया और 125 से फिर क्या बनेगा। देखिए मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले इस 35 को बनाइए, फिर इस 7 को बनाइए दोस्तों, फिर इस 125 को बनाते हैं। देखिए 7 है, 7 को 5 से मल्टीप्लाई किया, क्या आया, 100 सॉरी 7 को 5 से मल्टीप्लाई किया दोस्तों, 35 आया। अब हम 125 लाने के लिए इसको कितने से मल्टीप्लाई करें दोस्तों। देखिए तो जब तुम इसको 25 से मल्टीप्लाई करोगे ना दोस्तों, 5 से 25 को, तो क्या आ जाएंगे, 125 आ जाएंगे, या 25 ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, इसका एक और ऑप्शन है। देखिए 35 है, 35 में 7 का भाग दीजिए दोस्तों, कितना आया। तो दोस्तों जैसे ही 35 है, 35 में 7 का भाग दिया दोस्तों, 7 आ गया, 7 पंजे 35 हो गए। ठीक है, अच्छी बात है, 35 है, 35 है दोस्तों, इस 35 में 7 का भाग दीजिए। ये लो सर 5 आ गए, और इसी प्रकार 7 को 5 से मल्टीप्लाई करने पर भी दोस्तों क्या है, 35 आ रहे हैं। अब 125 है दोस्तों, 125 में जब तुम 5 का भाग लगाइए कितनी बार जाएगा दोस्तों। देखिए यहाँ से देखिए 5 को काटा दोस्तों, कितनी बार, 10 आ गए, 2 बच गए, फिर 25 25 हो गए दोस्तों। तो क्या है, 2 ये हो गए, फिर 5 ये हो गए दोस्तों, कितने आ गए, 25 आ गए। अगर तुम 5 का भाग देकर सोल्व करना चाहो दोस्तों तो भी 25 ही आएंगे, और अगर तुम इनको 5 से मल्टीप्लाई भी करो दोस्तों तो भी 25 आएंगे। तो मैंने दोनों तरह से आपको बता दिया है। अगर इस प्रकार के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल जाए दोस्तों, तो ये दोनों तरीके हैं ऐसे क्वेश्चनों को सोल्व
करने के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा और शानदार क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों। रहीम राम के दाएं और सुरेश के बाएं बैठा है, शंकर दाहिनी और आखिर में है, तो बताओ बाद बाएं से दूसरा नंबर कौन आएगा। देखिए ऐसे क्वेश्चन जब भी दोस्तों आ जाए, सबसे पहले आपको लेफ्ट एंड राइट का ज्ञान होना जो बहुत जरूरी है। इस साइड क्या होता है दोस्तों, बाएं होता है, क्या होता है, बाएं होता है। और इस साइड क्या होता है दोस्तों, दाएं होता है, क्या होता है, दाएं होता है। यहाँ तक बात समझ में आ गई, बिल्कुल आ गई। अब देखिए, अब हम इस क्वेश्चन को दोस्तों फटाक से सॉल्व करके दिखाता हूँ आपको। देखिए आप भी एग्जाम में अगर इस तरह क्वेश्चन सॉल्व करें दोस्तों, कभी पीछे रहने वाले नहीं है। तो रहीम राम के तो दाएं में है और सुरेश के बाएं है, तो सबसे पहले रहीम करो दोस्तों। ये रहीम हो गया सर, ये रहीम आ गया। अब ये रहीम है, ये राम के किस साइड दोस्तों, दाएं बैठा है, तो इस साइड राम आ गया, क्या आ गया, राम आ गया। और सुरेश के बाएं बैठा है दोस्तों, इस साइड क्या आ गया, ये सुरेश आ गया, क्या आ गया, सुरेश आ गया। इसका मतलब सुरेश बाएं है, राम दाएं है, रहीम बीच में है। अब देखिए शंकर दाहिनी और आखिर में है दोस्तों, यहाँ पर कौन है, शंकर है। कौन है, शंकर है, तो शंकर है, तो बाएं से दूसरा स्थान कौन है दोस्तों। तो यहाँ से देखिए ये बाएं हो गया, बाएं से प्रथम स्थान पूछते तो सुरेश है, और दूसरे स्थान पर कौन है, रहीम है। इसलिए रहीम जो होगा दोस्तों वो अपना करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। तो इस प्रकार दोस्तों बाएं दाएं लिखकर भी तुम ऐसे क्वेश्चन जब भी आ जाए दोस्तों, दाएं बाएं पंक्ति वाले, तो आप क्या करना दोस्तों, इसी तरह से दाएं बाएं लिखकर इसको सॉल्व में कर लेना। तो रहीम क्या होगा दोस्तों, ये रहीम ही अपना क्या है, करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। लड़कियों की पंक्ति में एक लड़की बाएं किनारे से तो 7वें हैं और दाएं किनारे से 14वें स्थान पर है, तो बताए पंक्ति में कुल कितनी लड़कियां हैं। तो अब भी दोस्तों मैंने आपको क्या कहा था, जब भी आपको टोटल निकालना हो, चाहे दाएं बाएं पूछे या ऊपर नीचे पूछे, तो देखिए लेफ्ट है प्लस राइट कर दो माइनस 1 कर दो, यही तो है अपना क्वेश्चन। तो देखिए कैसे करेंगे, ये बाएं से पूछ रहा है दोस्तों, तो लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड है। तो देखिए तो कुल बराबर, टोटल बराबर बाएं प्लस क्या है, बाएं प्लस दाएं, बाएं प्लस दाएं माइनस 1। तो बाएं से कितना है दोस्तों, 7 है, तो ये लो 7 हो गया, प्लस से यहाँ कर दो टोटल, और दाएं से कितने हैं, 14 है, माइनस 1 कर दो। ये अपना क्वेश्चन ही सोल्व हो गया दोस्तों। 7 और 14 कितने हो गए, तो टोटल बराबर 21 माइनस 1 हो गया। तो टी बराबर कितने हो गए दोस्तों, 20 हो गए। और ये 20 ही अपना क्या है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 20 इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि 7 और 14 दोस्तों कितने हो गए, 21 हो गए। 21 में से माइनस 1 किया, 20 आ गए। तो दोस्तों ये जो 20 होगा ना, ये 20 ही अपना क्या है, करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित शब्दों को अर्थपूर्ण क्रम में सजाइए। तो दोस्तों इन क्वेश्चनों को क्या है, अपन सही तरीके से समझाते हैं कि जिस प्रकार से मकान बनाने के लिए सबसे पहले उसकी नींव खुदवाओ, नींव में दोस्तों पत्थर डलवाओ, पत्थर से दोस्तों ईंट की चिनाई शुरू होती है, ईंट की चिनाई से दोस्तों प्लास्टर होता है, प्लास्टर से दोस्तों टाइल लगती है, टाइल से दोस्तों क्या है, आगे मकान तैयार होकर रेडी होता है। तो इसी प्रकार से दोस्तों ये कानून से संबंधित क्वेश्चन है, इसमें किस प्रकार से होगा देखिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए पुलिस है, दंड है, अपराध है, न्यायाधीश है और निर्णय है। तो ये क्वेश्चन कैसे होगा दोस्तों, सबसे पहले क्या होगा, अपराध होगा, क्या होगा, अपराध होगा, तो 3 नंबर आ गया। उसके बाद क्या करेगी दोस्तों, पुलिस आपको अरेस्ट करेगी, 1 नंबर आ गया। उसके बाद दोस्तों क्या होगा, निर्णय किया जाएगा, किसका, तो दोस्तों उसके बाद निर्णय नहीं होगा, निर्णय गलत है दोस्तों, निर्णय नहीं होगा। उसके बाद क्या करेगी, पुलिस आपको अरेस्ट करेगी, अरेस्ट करके आपको न्यायाधीश के पास पहुंचाएगी, जो आपके हालात और आपको देखकर दोस्तों क्या है, आपने अगर वो गुनाह किया तो उसके अकॉर्डिंग सजा का प्रावधान करेगा। तो दोस्तों उसके बाद क्या है, 5 नंबर आएगा, क्या है दोस्तों, निर्णय किया जाएगा। मजिस्ट्रेट साहब क्या करेंगे, निर्णय करेंगे कि अगर आपने गुनाह किया है तो वो गुनाह कौन सी धारा में किया है, कौन से जुर्म में किया है दोस्तों, उसमें कितने साल का प्रावधान है, वो सब बातें चलते रहेगी। और उसके बाद दोस्तों क्या मिलेगा, आपको दंड मिलेगा। जब आपका अपराध कोर्ट में साबित हो जाएगा, न्यायाधीश के सामने आपका अपराध साबित हो जाएगा, तो आपको मजिस्ट्रेट के द्वारा दोस्तों सजा दी जाएगी। तो देखिए 31,452 कहाँ पर है, तो 31,245 है, गलत है। 12 है, ये तो एकदम ही गलत है। 54 ये तो एकदम ही गलत है। 31,452 दोस्तों ऑप्शन नंबर डी में है, इसीलिए डी नंबर ऑप्शन जो होगा दोस्तों क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। सबसे पहले अपराध करोगे, फिर पुलिस आएगी, पुलिस क्या करेगी, न्यायाधीश के पास पेश करेगी, न्यायाधीश निर्णय देगा, निर्णय के बाद आपको दंड मिलेगा। तो 31,452 इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरह से दोस्तों ये क्वेश्चन जब भी आपको दिए जाते हैं, मैंने आपको 1000 बार कहा है, ओनली आपका माइंड टेस्ट करने के मकसद से ही दिए जाते हैं और कोई मकसद
नहीं है। अब देखिए इसने थैंक्स को HTNAS के रूप में लिखा है, तो कॉमन को क्या लिखेंगे? सबसे पहले दोस्तों थैंक्स बनाओ कि इसने थैंक्स को क्या लिखा है, वही हम सोचेंगे। देखिए THANKS थैंक्स हो गया दोस्तों। अब क्या है, इसने थैंक्स को कैसे लिखा है, तो देखिए इसने थैंक्स को लिखा है HTNA, थैंक्स को लिखा है HTNA, फिर है दोस्तों क्या, SK। तो यहाँ से देखिए दोस्तों H इस साइड आ गया, T इस साइड गया, N इस साइड आ गया, A इस साइड गया, S इस साइड आ गया और ये K इस साइड गया। इसका मतलब दोस्तों इसने दो दो के जोड़े सेट किए हैं। क्या किए हैं? दो दो के जोड़े सेट किए हैं। तो हम भी क्या करेंगे प्यारे को दोस्तों, दो दो के जोड़े सेट कर देंगे। चलिए कॉमन को बनाते हैं। ये लो सर, COMMON हो गया। क्या हो गया? COMMON हो गया। तो अब हम भी क्या करेंगे दोस्तों, इन्हीं जोड़ों को इन्हीं के हिसाब से दोस्तों क्या है, सेट कर देंगे। देखिए इसको हम भी इनको दोस्तों सेट करेंगे। देखिए O को यहाँ ले आएंगे, C को यहाँ ले आएंगे, M को यहाँ ले आएंगे और इस M को यहाँ ले आएंगे, N को दोस्तों इस साइड ले आएंगे और O को इस साइड ले जाएंगे। तो OCMMNO, OCMMNO कहाँ है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी में OCMMNO नजर आ रहा है। देखिए OCMMNO, तो ये डी नंबर ऑप्शन जो है वो अपना क्या है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं प्यारे दोस्तों। मोबाइल, लैपटॉप, इलेक्ट्रिक यंत्र, तो क्या आएगा? देखिए सबसे पहले तो यह आएगा इलेक्ट्रिक यंत्र। मोबाइल भी क्या है दोस्तों, एक इलेक्ट्रिशियन चीज है, और लैपटॉप भी क्या है, एक इलेक्ट्रिशियन चीज है। मगर दोस्तों मोबाइल अलग है और लैपटॉप अलग है, इसलिए दोनों अलग अलग हो जाएंगे। तो ऐसा डायग्राम कहाँ है? तो ऐसा डायग्राम मेरे को डी में दिख रहा है। तो ये डी ही अपना क्या है दोस्तों, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक चित्र को देखकर नील ने कहा, यह मोटी औरत मेरे पिता की सास है। किसकी दोस्तों? मेरे पापा की सास है। नील और मोटी औरत से किस प्रकार संबंधित है दोस्तों? दादी है, माँ है, बेटा है, पोता है। ये तो गलत बात हो गई दोस्तों। वो क्या होगा दोस्तों? द्वैता होगा। क्या होगा? द्वैता होगा। क्योंकि मेरे पिता की सास दोस्तों मेरी क्या लगती है, नानी लगती है। क्या लगती है? नानी लगती है। इसलिए नानी जो होगी दोस्तों वो करेक्ट हो जाएगी, द्वैता जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। और इसमें नानी है नहीं दोस्तों, इसलिए ये क्या है, गलत है। चारों के चारों ऑप्शन, ऐसी भी बातें आ जाती है कभी कभी, ध्यान में रखना चाहिए। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, यदि उत्तर पश्चिम को उत्तर कहा जाता है तो पश्चिम को क्या कहा जाएगा? देखिए ये रहा उत्तर, ये रहा दक्षिण, ये रहा पूर्व और ये रहा पश्चिम। उत्तर और पश्चिम से निकलने वाली रेखा है वो क्या कहलाती है? उत्तर पश्चिमी रेखा कहलाती है। अब देखिए इसमें प्रत्येक कोण है 90 डिग्री का होता है दोस्तों। क्या होता है? 90 डिग्री का होता है। तो उत्तर पश्चिम का जो कोण है दोस्तों कितने का होगा? 45 डिग्री का होगा। और उत्तर पश्चिम को ये क्या बोल रहा है दोस्तों? पश्चिम बोल रहा है। क्या बोल रहा है? पश्चिम बोल रहा है। मतलब दोस्तों इस साइड झुका रहा है। तो अब क्या कह रहा है, सॉरी दोस्तों, उत्तर पश्चिम को ये उत्तर कह रहा है। क्या कह रहा है? इस साइड झुका रहा है, उत्तर कह रहा है। तो हम अब क्या कह रहा है, पश्चिम को, तो हम इसको इस साइड झुका देंगे दोस्तों। तो क्या आ जाएगा? उत्तर पश्चिम आ जाएगा। और ये उत्तर पश्चिम जो होगा वो अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उत्तर पश्चिम इज द करेक्ट आंसर। तो ये थी दोस्तों आज की अपनी रीजनिंग की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास। कैसी लगी है क्लास मुझे कमेंट में जरूर बताना। और प्यारे दोस्तों अपने अमन क्लासेस के यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना दोस्तों, और बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे कि आपको रोज इनका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मिलेंगे इसी जोश और जुनून के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत प्यारे दोस्तों, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। हम आप ही के लिए मेहनत करते हैं।